सीतापुर के जंगल में टूनी अपने पति लूसी और सास माही चील के साथ रहती थी। लूसी सब्जी का ठेला लगाता था, उसी कमाई से उनका घर चलता था। टूनी एक बहुत ही नेक और समझदार चिड़िया थी। वो घर का सारा काम करती और अपने पति और सास की खूब सेवा करती थी। टूनी और लूसी अपने शादीशुदा जीवन से बहुत खुश थे, लेकिन टूनी की सास माही चील एक दुष्ट चिड़िया थी। वो टूनी के हर काम में कोई न कोई कमी निकालती और उसे ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर टूनी सब कुछ चुपचाप सुनती और अपना काम करती रहती। वो कभी भी पलट कर माही को जवाब नहीं देती थी। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन टूनी ने खाना परोसा तो उसकी सास बोली, अरे टोनी, कितने दिन हो गए तुझे, अभी तक खाना बनाना नहीं आया। ये क्या बेस्वाद खाना मेरे आगे रख दिया है। क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो अपने बेटे के लिए तुझ जैसी निकम्मी बहू ले आई। तुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। ये कहते हुए माही चील खाना छोड़कर चली गई। इसी तरह वो आए दिन हर काम पर टूनी को कोई न कोई ताना देती रहती। लूसी कबूतर खूब मेहनत करके सब्जी लाता और दिन भर उसे बेचने के बाद शाम को जब थका हारा घर आता तो उसकी माँ माही चील टूनी की बुराइयां लेकर बैठ जाती। बेटा, तू तो सारा दिन घर से बाहर मेहनत करता है, तुझे क्या पता तेरी बीवी तो मुझे ठीक से 2 वक्त खाना तक नहीं देती। अरे माँ, गुस्सा क्यों होती हो? मैं उसे समझा दूंगा, अब वो तुम्हारा मनपसंद बना दिया करेगी। लूसी कबूतर भी कभी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोलता था। दोनों अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, परंतु माही चील हमेशा टूनी के पीछे पड़ी रहती थी और उसे जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन लूसी कबूतर सब्जी का ठेला लेकर घर को वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बुरी तरह चोट आ जाती है। कुछ राहगीर उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके घर पर खबर पहुंचा देते हैं। लूसी को काफी ज्यादा चोट लगने के कारण और बहुत खून बह जाने के कारण काफी कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर टूनी को समझाते हैं, देखिए, इनकी हालत ठीक होते होते काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इनकी एक टांग पर गहरी चोट आई है, जिस वजह से कुछ महीनों तक इन्हें आराम ही करना होगा। यदि आराम नहीं किया गया तो ये जीवन भर शायद चल ना पाए। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। टूनी लूसी को लेकर घर आ जाती है। अब टूनी पर बहुत काम आ जाता है। उसे घर के साथ लूसी का भी पूरा ध्यान रखना था। उसका हर छोटा बड़ा काम उसे करना पड़ता था। लूसी के इलाज पर वो सारा पैसा खर्च हो गया जो टूनी ने जोड़ कर रखा था। अब तो घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। टूनी को बहुत चिंता हो रही थी कि राशन कहाँ से आएगा। माही चील भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, तूने तो अपने पति को अपाहिज बनाकर बिस्तर पर लेटा दिया। अब इस बुढ़ापे में क्या मैं राशन का इंतजाम करने जाऊंगी? तू तो जवान है, कुछ काम क्यों नहीं करती? टूनी चिड़िया माही चील की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी और चिंतित होती थी। वो कुछ काम नहीं जानती थी जिससे कि पैसा कमाया जा सके। है ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा की घड़ी में तूने मुझे डाल दिया। अब मैं घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम किया ही नहीं। मालिक, अब आप ही मेरी मदद करें। टूनी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसी कारण पड़ोस के परिंदों ने उसकी काफी मदद की, जिससे कि अब तक उसका गुजारा चल रहा था। परंतु अब केवल 2 दिन का ही राशन बचा था। टूनी चिंतित हो रही थी और घर के बाहर मुंडेर पर गहरी सोच में बैठी थी। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने को मिलेगा? टूनी सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो अपने खाने के लाले पड़े हैं और ऐसे समय में उस साधु बाबा को क्या खिलाए। परंतु टूनी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस कारण वह उन्हें मना नहीं कर सकी। उसने सोचा कि उसके हिस्से का जो रूखा सूखा पड़ा है वो वही बाबा को दे देती है। आप यहाँ बैठिए बाबा, इस गरीब के घर में जो रूखा सूखा है वही ग्रहण करें। ये कहते हुए टूनी थाली में भोजन परोस लाती है और साधु बाबा के आगे रख देती है। बेटी, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर टूनी उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन खिलाया। तुम एक बहुत नेक चिड़िया हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कैसे करेंगे बाबा? साधु बाबा एक कपड़े सीने की मशीन टूनी को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे अपने पास रखना, तुम्हें जो भी सिलना आता है तुम वही कपड़े सिलना शुरू करो। पर बाबा, मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर भी तो नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अपने पति का भी तो ख्याल रखना होता है। हाँ, मैं सब समझता हूँ बेटी, तभी तो मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन दी है। ये तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर बैठे ही बच्चों के कपड़े सिलना, देखना तुम्हें इस काम में खूब सफलता और पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी।
इस मशीन से कोई भी कपड़ा खराब नहीं बनेगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत कृपा साधु बाबा, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बेटी, तुम जल्दी अपना काम शुरू करो। ये कहते हुए साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और टूनी वो मशीन अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन से टूनी बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस में कुछ घरों के लिए कपड़े सिलती है जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे बहन, तुमने मेरी बेटी का जो फ्रॉक बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया। वो सभी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरह से टोनी का काम सभी को बहुत पसंद आता है और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है। बाबा के आशीर्वाद से टोनी का काम खूब फलने फूलने लगता है। अब वो घर पर रहकर अपने पति का भी ध्यान रखती और कपड़े सिलने का भी काम करती है। इस तरह काम चलने के बाद टोनी के घर में खूब पैसे आने लगते हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और वो अपने पति और सास के लिए खाने पीने की खूब चीजें लाती है। उसकी सास उसे किसी प्रकार का ताना नहीं दे पाती। लूसी की तबीयत भी दिनों दिन ठीक हो जाती है और वो एक दिन टोनी से कहता है, टोनी, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद करना चाहता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा की और मेरे घर मेरी माँ का भी ध्यान रखा, साथ साथ तुमने ये काम भी चलाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर माही झील की सास भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया और तुम्हारे हर काम करने के बाद भी मैंने तुम्हें ताना ही मारा, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हो गया और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं रही। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है, आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं और मैंने पूरी कोशिश भी की। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। टोनी की एक पड़ोसन उसकी ये सफलता देखकर बहुत जलती है और टोनी से बातों ही बातों में पूछ लेती है कि आखिर उसकी सभी परेशानियां खत्म होने का क्या राज है। उस पड़ोसन को जैसे ही पता चलता है कि टोनी के पास एक जादुई सिलाई मशीन है, वो जलन के मारे पागल हो जाती है और उस मशीन को चुराने का विचार बनाती है। एक दिन जब टोनी घर पर नहीं थी, वो बहाने से उसके घर में जाती है और उसकी मशीन चुरा कर अपने घर ले आती है। वो जैसे ही मशीन पर काम करने लगती है, उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर टोनी भागती हुई उसके पड़ोसन के घर में आती है और देखती है कि उसकी जादुई मशीन उस पड़ोसन के पास है और वो जख्मी हालत में चिल्ला रही है। टोनी जल्दी से उसके हाथों की आग बुझाती है और मरहम पट्टी करती है। यह सब होने के बाद वो पड़ोसन बहुत शर्मिंदा होती है और टोनी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मैंने जलन में आकर तुम्हारी जादुई मशीन चुरा ली जिसका मुझे ये फल मिला, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो टोनी, तभी तुम पर मालिक का आशीर्वाद है। मैंने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात मत करो, गलती तो हर इंसान से हो जाती है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। पर मुझसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये कहते हुए टोनी अपनी जादुई मशीन उठाकर अपने घर ले आती है। लूसी कबूतर भी टोनी के हर काम में उसका हाथ बढ़ाने लगता है और बाजार से सामान लाना, ले जाना और कपड़ों की सिलाई, दुकान पर दे आना जैसे सभी काम वो कर लेता है और बाबा के आशीर्वाद से उनके घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।